नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का जो इंटीमेशन 143 सब सेक्शन न के अंदर जो आपको नोटिस मिलता है जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। तो 3 कलर के अंदर आपको देखने को जनरली मिलता है। एक मिलता है आपको ग्रीन के अंदर, एक आपको रेड के अंदर देखने को मिलता है और एक आपको ब्लू के अंदर देखने को मिलता है। तो तीनों का ही मतलब क्या है, कब इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है, कब आपको क्या एक्शन लेना है। चलो इन सब के विषय में DKHT है। तो देखिए, जब भी आप आईटीआर यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, आईटीआर आपकी प्रोसेसिंग में चली जाती है और जैसे आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल मिलता है और एक SMS मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, इस टाइप का एक आईटीआर इंटीमेशन का आपको ईमेल मिलेगा जिसके अंदर बकायदा एक PDF अटैच होगा। और प्लस यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए आप चाहो तो लॉगिन करके भी अगर क्यों फाइल रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो आपके हर असेसमेंट एरिया फाइनेंशियल ईयर के नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख सकते, आप यहाँ पे इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते और एक इसका सिंपल सा पासवर्ड होता है। आपको अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है लोअर केस में डालना पड़ता है जिससे आपका PDF ओपन हो जाएगा। अब ये जो लेटर होता है उसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी फाइल यहाँ पे क्लियर कर दी है या आपके रिटर्न को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिस्टम चेक होता है कि अगर कोई भी एरर है आईटीआर के अंदर या कोई भी मिस्टेक है, यानी आप एक तरह से जो प्राइमरी असेसमेंट होता है वो आप कह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये आपका इंटीमेशन लेटर अगर आपका आ गया तो आपका केस जो है स्क्रूटनी के अंदर नहीं जाएगा, फ्यूचर के अंदर आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं मिल सकता। ये आपको अश्योरेंस, ये बेसिक इंटीमेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये एक तरह से एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट है जो एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई होता है, चेक होता है कि कोई आपने कोई रॉन्ग डिडक्शन तो क्लेम नहीं कर ली है या फिर TDS गलत यहाँ पे क्लेम नहीं कर लिया या आईटीआर के अंदर कोई मिस्टेक भी हो। कई सब बात करते हैं कि ये इंटीमेशन जो लेटर होता है वो आपको 3 कलर्स के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। पहला जो कलर होता है वो हमेशा ब्लू कलर रहेगा। ब्लू कलर का यहाँ पे मतलब क्या है, उस नोटिस के अंदर क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे आप ओपन करते हैं, सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे 2 टेबल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता देती आई हूँ। जैसे ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा इसका हिंदी वर्जन होगा, नीचे की साइड में आपको इंग्लिश वर्जन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल दिखेगी एज प्रोवाइडेड बाय दी टैक्स पे एंड इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो ये वाला जो कॉलम है, आपने जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उसके अंदर आपने जो भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये सारा का सारा वो वाला डेटा है उस टेबल के अंदर। और ये वाली जो टेबल है वो यहाँ पे स्पर्धा आईटीआर का जो सिस्टम है बेसिकली उसने जो कंप्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए, अगर दोनों डेटा यहाँ पे मैच होता है और आपने ना तो कोई TDS का रिफंड क्लेम किया है, सिंपली आपने अगर इनकम टैक्स पे किया है यानी कोई TDS का रिफंड वगैरह कुछ भी आपने क्लेम नहीं कर रखा और एस इट इज आपने जो फिगर्स डाले हैं डिपार्टमेंट के सिस्टम ने भी वो फिगर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है, तो आपको ना इस तरह का एक ब्लू लेटर मिलेगा जिसपे आपको कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो फिगर्स डाले होंगे वो सारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर आपको कभी भी ब्लू कलर के अंदर लेटर मिलता है, इसका मतलब है कोई भी इंटीमेशन यहाँ पे मतलब कोई भी रिफंड नहीं है और ना ही कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है आपके अगेंस्ट में और आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे जो कॉलम होता है वो होता है ग्रीन सिग्नल के अंदर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने TDS का रिफंड यहाँ पे क्लेम किया है और आपका TDS का रिफंड यहाँ पे हो चुका है, इश्यू हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेबल के अंदर जो डेटा आपने प्रोवाइड कर रखा है वो सारा होगा और एक टेबल के अंदर सिस्टम में जो असेस किया हुआ है वो सारा डेटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी आपने TDS का रिफंड क्लेम किया होगा अपनी आईटीआर के अंदर, अगर वो पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है तो नीचे की साइड में आपको बकायदा जो है इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जितना आपका रिफंड डिले करती है आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे टोटल आपका रिफंड बनके आ जाता है। बस यहाँ पे आपको एक चीज चेक करनी है कि मैंने जो यहाँ पे रिफंड क्लेम किया है क्या उतना ही रिफंड मेरा यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार ये होता है हम लोग रिफंड ज्यादा क्लेम कर लेते, TDS उतना होता नहीं है, तो उस केस के अंदर कंपटीशन जो ये इंटीमेशन जो लेटर होता है उसके अंदर TDS का रिफंड कम आएगा। आपका तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है। आपको
अगर आपने जितना क्लेम किया है उतना पास हो चुका है, फिर तो कोई भी आपको एक्शन लेने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर टीडीएस का रिफंड नहीं बनाए या फिर कम बनाए आपका, तो फिर डेफिनेटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी आईटीआर, या आपको चेक करना पड़ेगा मेरा कितना टीडीएस का रिफंड बन रहा है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे जो लेटर होता है वो होता है रेड कलर के अंदर, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। यानी इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर एक डिमांड यहाँ पे जेनरेट की है। तो इस डिम के अंदर क्या होता है, सेम यहाँ पे दोनों टेबल्स ही होती है, लेकिन दोनों टेबल्स के बीच में यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते यहाँ पे जो है एस बिदी टैक्स पर एक टेबल ये है और एस कंप्यूटेड एक टेबल ये है। अगर दोनों टेबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस होता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 87 की लिमिट क्लेम कर ली थी, जो कि इनकम टैक्स यहाँ पे अलाउ नहीं करता है और उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स पेबल, यानी जहाँ पे भी जो है दोनों फिगर्स के अंदर कहीं पे भी कुछ भी मिसमैच होता है। मान लो आपने टीडीएस क्लेम किया, यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसने टीडीएस को क्लेम नहीं किया, या हो सकता है कोई डिडक्शन आपने ले रखी है, इसने यहाँ पे डिडक्शन नहीं ली। तो कहीं पे भी कुछ भी वेरिएंस होता है तो वो रेड कलर के अंदर यहाँ पे मार्क हो जाता है, और जैसे रेड कलर के अंदर मार्क हो जाता है तो नेट टैक्स के अंदर ऑब्वियसली बात है डिफरेंस आता है, और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे एक बैलेंस पेबल आ जाता है, और अल्टीमेटली यही आपके एक डिमांड यहाँ पे जेनरेट हो जाती है। आप देखिए यहाँ पे जैसे आपकी डेमनाट जेनरेट होती है, तो पहली बात तो ये आपको एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं बताना चाहूंगी आपका ये जो डिम्ड है ना, वो यहाँ पे जो है 1% का आप पर मंथ का इंटरेस्ट लगता रहेगा, जब तक आपकी डिमांड रिमूव नहीं होती या फिर आप डेमनाट को पे नहीं कर देते। अब नॉर्मल ये देखा जाता है जब भी डिमांड जेनरेट होती है 99% केस में सिस्टम ने एकदम करेक्ट डिमांड जेनरेट की होती है। अब आपको दो तरीकों से यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है, या तो आप अपने रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास में टाइमलाइन है तो, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये डिमांड एकदम यहाँ पे जेन्युइन नहीं है, गलत तरीके से डिमांड यहाँ पे ऐसे की गई है, मैं अपनी रिटर्न के अंदर इसको वापस रिवाइज करके ठीक कर सकता हूँ, तो उस केस में आप अपनी आइडिया को रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप रेक्टिफाई के लिए भी यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये डिमांड एकदम जेन्युइन है, लेटेस्ट सपोज मैंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया है, जहाँ पे सिंपली आप जो है अपना नेट बैंकिंग यूपीए के थ्रू इस डेमनाट को यहाँ पे कर सकते हो, और डिमांड को अगर पे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपका एक डिसग्री का भी ऑप्शन दिया रहता है, वो आप अपने रिमार्क्स वगैरह भी सबमिट कर सकते हो। लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि कभी भी अगर आपको डिमांड लेटर यहाँ पे रिसीव होता है तो सबसे पहले तो खुद चेक कीजिए उसका क्या रीजन है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक टैक्स कंसल्टेंट की आपको यहाँ पे जरूर हेल्प लेनी चाहिए। सो दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही अपडेट और गाइडेंस के लिए हमारे जीएसटी क्लियर टैक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।